प्रणाम। आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ये डिस्कशन मैं आप लोगों की ईएमआईज़ या आप लोगों की लाइबिलिटी के ऊपर करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग ना लोन लेने के पीछे भागते हैं। लेट सपोज कोई पर्सन है जो अपना घर बनाना चाहता है या घर लेना चाहता है या गाड़ी लेना चाहता है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ परचेज करना चाहता है जिसके कारण उसके पास में पैसा नहीं है, और वो पैसा नहीं होने के कारण उनको वो चीज़ चाहिए होती है ईएमआई पर, लायबिलिटी पर। फ्यूचर की वो अपनी इनकम को देखते हुए वो लायबिलिटी लेने की कोशिश करते हैं, और वो लायबिलिटी लेने के साथ साथ में वो लोग रिस्क इतनी बड़ी लेते हैं कि अपनी इनकम अगर मानो 25,000 आ रही है तो वो 18,000 रुपये की ईएमआई या 20,000 रुपये की ईएमआई या 15,000 रुपये तक की ईएमआई भरने के लिए तैयार रहते हैं। और फिर प्लान ये करते हैं कि हम इतनी ईएमआई जो है अपनी 60%, 70%, 80% तक ईएमआई हम लोग अपनी भर देंगे, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे हम अपना घर चलाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो पार्ट होता है वो ये कहता है कि अगर आपको सही तरीके से अपनी लाइन को, अपने मनी मैनेजमेंट को या अपने घर के खर्चों को अच्छे तरीके से अगर आपको ट्रैक पे रख के चलना है, सब चीज़ सही तरीके से चले, तो आपको जो अपनी इनकम को मैनेज करना होता है वो ऐसे करना होता है कि मानो आपकी 25,000 रुपये सैलरी आ रही है तो उसका आपको मैक्सिमम ईएमआई जो रखना है वो 25% से ज़्यादा नहीं रखना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो। आपको मैक्सिमम ईएमआई अगर रखना है सब चीज़ों की मिला के, आपके अगर आपने घर में कोई सामान लिया है उसकी ईएमआई हो गई, या आपने गाड़ी परचेज़ की है उसकी हो गई, या आपने घर परचेज़ किया है उसकी हो गई, इस सब की मिलाकर 25% से ज़्यादा की आपकी ईएमआई नहीं होना चाहिए। 25% की आपकी ईएमआई हो जाएगी, मतलब 25,000 रुपये अगर आप कमाते हो। मैं एक बहुत छोटी मिनिमम सैलरी लेके बात कर रहा हूँ कि अगर आप 25,000 रुपये कमाते हो तो 25,000 रुपये का 25% जो होता है वो होता है 6,250। 6,250 से ज़्यादा की आपकी ईएमआई मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। और अगर आप इससे ज़्यादा की ईएमआई कर रहे हो तो आप अपने आने वाले फ्यूचर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और आप अपने आने वाले फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हो। ये अभी समझ में नहीं आता है। ये जब हम आगे धीरे धीरे चलते हैं, जब हम सब चीज़ ले लेते हैं, बर्डन 70%, 80% की ईएमआई का, और जब इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और जब 6 महीने बाद या साल भर बाद हम लोग नहीं भर पाते हैं, उस समय हमको ये सारी चीज़ें समझ में आती कि नहीं, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। फिर आपके पास चांस नहीं होता है पीछे जाने का, तो ये गलतियां ना करें, और जो कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसीलिए कहते हैं कि एक एडवाइज़र के साथ बैठकर प्लानिंग करो कि कितने % मुझे ईएमआई रखनी है और कितने % नहीं रखनी है। अगर मानो आप 25,000 कमाते हो और आप 25,000 का 60-70%, 80% ईएमआई में भर दोगे तो आप घर खर्चा कैसे चलाओगे, अपने फ्यूचर के लिए कैसे पैसा बचाओगे, और अपनी इमरजेंसी नीड्स के लिए पैसा कैसे बचाओगे। जब आप ये प्लानिंग से नहीं चलोगे तो आप जो है बहुत पीछे चले जाओगे जिस हिसाब से हमको चलना चाहिए। हम लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, घर भी ले लेते हैं, गाड़ी भी ले लेते हैं, और दूसरे सामान भी ले लेते हैं। आजकल तो लोग आईफोन भी ईएमआई पर ले रहे हैं। मतलब उनको उस आईफोन के अंदर, अगर मैं सच बताऊं तो उसके अंदर फीचर अगर 500 फीचर होंगे तो उनको 500 में से 50 फीचर भी नहीं पता है। रियलिटी है, पर उनको 50-60 हज़ार का बच्चों को फ़ोन चलाना है। आजकल की रियलिटी ये है, बच्चों छोड़ो बड़ों को भी चलाना है, आईफोन चलाना है 50-60-70 हज़ार रुपये का। उनको ये समझ नहीं है। तो ये सिखाने वाला कौन? ये सिखाने वाला अपने मदर फादर होते हैं। अगर वो नहीं सिखा पाते तो एक अच्छा एडवाइज़र होता है जो कि सिखा पाता है ये सारी चीज़ें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में। अब आप अगर 25,000 रुपये कमा रहे हैं और 25,000 रुपये का 25% आप ईएमआई रखते हैं, मतलब 6,250, और आप अपना मैक्सिमम घर का एक्सपेंसेस 35% रखते हैं। मैक्सिमम घर का एक्सपेंसेस भी अगर आप 35% रखते हैं तो आपके पास में 40% का अपना इनकम का बफर होता है। मतलब आप ये मान के चलिए
कि आपके पास में 10,000 रुपये फिर भी बचते हैं 25,000 रुपये की मामूली सी सैलरी में, कि आप 10,000 रुपये में से अगर आप 20% भी बचाना चाहें तो आप 5,000 रुपये महीना अपने भविष्य के लिए बचा सकते हैं। उस 25,000 रुपये में से भी आप 5,000 रुपये महीना बचा सकते हैं, और जो 5,000 रुपये बचता है उससे आप अपने पास में एज अ एमरजेंसी फ़ंड रखिए, क्योंकि एमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है। कोई भी त्यौहार आ जाता है, कोई भी किसी प्रकार की इमरजेंसी आ जाती है, उस चीज़ के लिए आप पैसे अपने पास में रखिए। ये बहुत छोटी सी चीज़ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, बहुत छोटी सी सैलरी पे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। कोशिश करिए कि आपकी ईएमआई जो है, आपकी लायबिलिटीज़ जो है, वो आपकी इनकम का 25% से ज़्यादा ना रहे। फिर से कह रहा हूँ, 25% से ज़्यादा ना रहे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 30% 40% तक लेके जाइए। ये प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है कि आज आपके पास जॉब है, आपकी इनकम सुरक्षित है, कल आपके पास जॉब नहीं रहेगी या आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, उस समय वो इनकम कहाँ से आएगी जो आपकी आज की नीड बन गई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आज की नीड है कि मुझे ईएमआई भी भरना है, अपना घर खर्चा भी चलाना है, सब कुछ करना है, इमरजेंसी आ जाए तो उसके लिए भी पैसे बचाना है, पर उनके पास पैसे की कमी है। क्यों? क्योंकि सिखाने वाले पहले कोई नहीं था, और जब सिखाने वाले आए तो बहुत देर हो चुकी थी कि उस समय उनके पास में इनकम नहीं थी। इतना ही कहूँगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और उन लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा जिन लोगों ने ये गलती कर दी है, और जो आगे ये सब गलती नहीं करना चाहते हैं और प्लानिंग से अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, चीज़ों को समझ के, और अपने बच्चों के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं। बस इतना ही कहूँगा। पसंद आए तो फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उन लोगों तक शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।